पूरे भारतवर्ष में अक्षय तृतीया मनाया जाता है, लेकिन हर स्टेट का अलग अलग उसका महत्व है। जैसे बंगाल में व्यापार के दृष्टिकोण से लोग देखते हैं, वहाँ जैसे व्यापार का प्रारंभ करना, शुभारंभ करना, उद्योग लगाना, उस दिन से प्रारंभ करना अक्षय तृतीया के दिन। अक्षय तृतीया के दिन यह वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि जो होती है, उसी के दिन अक्षय तृतीया मनाया जाता है। शिव जो हैं माता अन्नपूर्णा से उस दिन भिक्षा मांगे थे। आया है अन्नपूर्णा स्तोत्र है कि अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम माताम देहि च पार्वती माता च पार्वती देवो पिता देवो महेश्वरः बांधव शिवभक्तश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। और अक्षय तृतीया के दिन जो है जो आपको अचल संपत्ति लेना है, जैसे मकान, फ्लैट्स, घर, ज़मीन इत्यादि, वह खरीदना चाहिए, अचल संपत्ति लेना चाहिए। और इसमें विधान है, जैसे हमने बताया कि कलकत्ता में जो है पश्चिम बंगाल में, वहाँ पर उद्योग व्यापार लगाने का विधान है, व्यापार का शुभारंभ करने का विधान है। और वृंदावन में जो है अक्षय तृतीया के दिन भगवान राधा और कृष्ण का मिलन कहा गया है। नमस्कार, फर्स्ट लुक बिहार में मैं निशा श्री आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं। और दर्शकों, जैसा कि हम जानते हैं कि 30 अप्रैल को, आगामी 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया है। और अक्षय तृतीया पे हम क्या करें, क्या ना करें, किस तरह से उसको मनाएं, क्या रहा है इसका इतिहास, क्यों मनाते हैं, इसी विषय पर चर्चा करने के लिए और जानकारी देने के लिए हमारे साथ डॉक्टर रंजीत नारायण तिवारी हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं। तो आज हम इनसे जानेंगे कि क्या है अक्षय तृतीया का महत्व, क्या है इसका इतिहास, क्या है पूरे हमारे भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों में इसका महत्व और कैसे इसको सेलिब्रेट करें। तो सबसे पहला सवाल ये। देखिए, फर्स्ट लुक बिहार के दर्शकों को बहुत बहुत अभिनंदन, वंदन। और ये जो अक्षय तृतीया है 30 अप्रैल को मनाया जाएगा, जो बुधवार पर रहा है। और यह जो है पूरे भारतवर्ष में अक्षय तृतीया मनाया जाता है, लेकिन हर स्टेट का अलग अलग उसका महत्व है। जैसे बंगाल में व्यापार के दृष्टिकोण से लोग देखते हैं, वहाँ जैसे व्यापार का प्रारंभ करना, शुभारंभ करना, उद्योग लगाना, उस दिन से प्रारंभ करना अक्षय तृतीया के दिन। अक्षय तृतीया के दिन यह वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि जो होती है, उसी के दिन अक्षय तृतीया मनाया जाता है। अक्षय तृतीया का अर्थ होता है उस दिन जो भी आप कार्य करते हैं, या स्नान करें, दान करें, पुण्य करें, तो उसका जो है अक्षय हो जाता है, वह क्षय नहीं होता है। इसलिए जो है अक्षय तृतीया के दिन स्नान, पूजन, पाठ, हवन, जप, व्रत, उद्यापन, इसका विशेष महत्व है। और ये यूपी में खासकर काशी विश्वनाथ जो मंदिर हैं, या वहाँ से भी यह प्रचलित है कि भगवान शिव जो हैं माता अन्नपूर्णा से उस दिन भिक्षा मांगे थे। आया है अन्नपूर्णा स्तोत्र है कि अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राणवल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम माताम देहि च पार्वती माता च पार्वती देवो पिता देवो महेश्वरः बांधव शिवभक्तश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। जो तीनों लोक के मालिक हैं, अर्थात शिव और माता अन्नपूर्णा से वह भिक्षा मांगते हैं, तो वह भिक्षा जो है अक्षय हो जाता है, उसका क्षय नहीं होता है। वह जो पुण्य है वह बढ़ जाता है, और उसको जो है अत्याधुनिक शब्दों में कहा जाए तो वह एफडी हो जाता है। नहीं, अत्याधुनिक शब्दों में कहा जाए तो वह पूर्ण रूपेण जो है अक्षय हो जाता है। तो इसलिए जो है अक्षय तृतीया के दिन स्नान, पूजा का बहुत महत्व है। जो आप जप करते हैं, गायत्री जप करते हैं, महामृत्युंजय जप करते हैं, भगवान शिव का ओम नमः शिवाय जप करते हैं, पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, सुंदरकांड का पाठ करते हैं, अनेकानेक जो भी आप पाठ करते हैं, वह पाठ जो है आपका पुण्य जो है हमेशा हमेशा के लिए वह पूर्ण हो जाता है, यानी वह कभी क्षय नहीं हो सकता उसका। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन लोग पूजन करते हैं, गंगा स्नान करते हैं। अगर गंगा स्नान करने का मौका नहीं मिले
तो जल में एक बूंद गंगा जल ही मिला दीजिए और संपूर्ण जल वह गंगा के समान हो जाएगा, और उससे आप स्नान करें, या दर्शक जो करना चाहें, हाँ देख रहे हैं, उन लोग कर सकते हैं। और अक्षय तृतीया के दिन जो है जो आपको अचल संपत्ति लेना है, जैसे मकान, फ्लैट्स, घर, ज़मीन इत्यादि, वह खरीदना चाहिए, अचल संपत्ति लेना चाहिए। और इसमें विधान है, जैसे हमने बताया कि कलकत्ता में जो है, पश्चिम बंगाल में, वहाँ पर उद्योग व्यापार लगाने का विधान है, व्यापार का शुभारंभ करने का विधान है। और वृंदावन में जो है अक्षय तृतीया के दिन भगवान राधा और कृष्ण का मिलन कहा गया है, तो उस दिन उनका पूजन पाठ का बहुत विशिष्ट विधान है। और आपको बनारस में मैंने जो बताया कि भगवान शिव जो है माता अन्नपूर्णा से भिक्षा मांगे हैं, तो वह भिक्षा जो है पूर्ण हो गया। तो इसलिए भिक्षा उस दिन जो है आप गरीबों में कुछ दान करें, ब्राह्मणों में दान करें, या अन्न का दान करें, द्रव्य का दान करने, स्वर्ण का दान करें, जो आपका सामर्थ्य हो, सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। और वह दान जो है वह पुण्य, वह जो है आपका पूर्ण हो जाएगा, और वह उसका क्षय नहीं होगा। इसलिए जो है अक्षय तृतीया का और एक विशिष्ट महत्व है कि अक्षय तृतीया जो है छठा अवतार में भगवान परशुराम का जयंती भी मनाया जाता है, इसलिए जो है विशेष करके जो है उस दिन अक्षय तृतीया के दिन मनाया जाता है। तो ये परशुराम जयंती जो है, क्या उनकी जयंती से ही अक्षय तृतीया की शुरुआत हुई, या उस तारीख को उनका जन्म हुआ था, ऐसी मान्यता है? अक्षय तृतीया के दिन ही जो है भगवान परशुराम का जन्म हुआ था, इसलिए जो है अक्षय तृतीया मनाया जाता है। और उस दिन ये भगवान का छठा अवतार है, तो हम लोग इस भाव से भी मनाते हैं। क्योंकि परशुराम जी 7 चिरंजीवियों में से एक माने जाते हैं, क्या यही इसका कारण? जी जी जी, इसलिए जो है उस दिन हम लोग पूजन करते हैं, और भगवान परशुराम का विशेषकर पूजन करना चाहिए, भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए, माता लक्ष्मी का करना चाहिए, इनकी आराधना जरूर करना चाहिए। घर में भी अगर आपके पास कोई भी पात्र हो, तांबा का, पीतल का, या कोई भी पात्र हो चांदी का, उसमें जल भर दे, अथवा चावल भर दे, अन्न भर दे, और माता लक्ष्मी के समीप रख दे, और उसको दूसरे दिन जो है हटाएं, और अपने अन्न में जो है जो अनाज रखते हैं उसमें आप थोड़ा थोड़ा मिश्र डाल दें उसको, आपका अन्न जो है कभी घटेगा नहीं। इसलिए उस दिन माता का अन्नपूर्णा का जो है आराधना होना चाहिए, और माता लक्ष्मी का विशेषकर आराधना होना चाहिए। जब लक्ष्मी की कृपा होगी तो आपके घर में सुख, समृद्धि, धन, ऐश्वर्य, यश, कीर्ति का वृद्धि होगा, संरक्षण होगा और संवर्धन भी होगा। मतलब एक तरह से अक्षय तृतीया एक ऐसा दिन है जिस दिन जो भी अर्जा जाए वो अक्षय हो जाएगा, वो कभी समाप्त नहीं होगा। लेकिन पंडित जी, हम आपसे एक और सवाल इसके साथ जोड़ना चाहेंगे कि फिर इसमें सोना, चांदी और आभूषण खरीदने की परंपरा कब से जुड़ गई? देखिए, ये लोग जो हैं, आपको मेटल जो है, मेटल की जो भी वस्तुएं हैं तो खरीदना चाहिए, और वह जो है आप एक एसेट के रूप में भी हो जाता है। और कभी आपकी स्थिति खराब नहीं हो, लेकिन कभी स्थिति खराब होती है तो उसका सदुपयोग भी उसमें करते हैं। लेकिन ज्वेलरी जैसे खरीदते हैं तो ज्वेलरी में जो है अब जाएंगे उसको हटाना होगा, तो विक्रय वैल्यू अब नहीं रही, उसकी जो है विग्रह में जो है वैल्यू नहीं होती है। अब तो जो है डिजिटल भी खरीद सकते हैं, ऐसा नहीं जा कर के कि जो है वहीं अब व्यापार से हाँ खरीदें। आप डिजिटल आज जो है बहुत आगे बढ़ गया है भारत, और उसमें आप डिजिटल के माध्यम से जो है आप स्वर्ण ले सकते हैं, और ऑनलाइन उसको 12 बजे रात्रि में अगर ज़रूरत है, 12:05 में ज़रूरत है तो वह बिक सकता है। यहाँ पर आप खरीद लेते हैं तो आप उसको जा कर के व्यापार, अगर दुकान में तो एक तो लेंगे नहीं, जहाँ से लिए हैं वहीं देना पड़ेगा आपको। तो इसलिए जो है आप अचल संपत्ति लेना चाहिए, कोई भी जो है मेटल, पीतल हो, तांबा हो, ये सब लीजिए। और ऐसा नहीं है कि भाई आप स्वर्ण ही खरीदिए या ज्वेलरी ही खरीदिए। यह जो है आपकी अपनी मनोभाव है, आपकी अपनी अभिव्यक्ति है कि आप क्या खरीदना चाहते हैं। इसे मेरा यह अपना अभिव्यक्ति नहीं है कि भाई स्वर्ण नहीं खरीदे, जो आपकी इच्छा है उसके अनुसार करिए। लेकिन हम कहेंगे कि भाई अब ऐसा वस्तु रखिए कि आपको अगर 12 बजे रात्रि में ज़रूरत हो तो 12 बजे रात्रि में आपके अकाउंट में पैसा आ जाए।
मतलब कि अगर अक्षय तृतीया के दिन आपको धन धान्य या व्यावसायिक रूप में ही अगर आपको कुछ अक्षय ऊर्जा को संरक्षित करना है, तो आप प्रयास करें कि वो ऑनलाइन या डिजिटल माध्यम से आप सोने चांदी की खरीदारी करें या ऐसी संपत्ति की खरीदारी करें जिसका इस्तेमाल आप अक्षय रूप यानी कि उससे बढ़े रूप में ही करें, वो क्षय होता हुआ ना दिखे। जो कि अगर आप आभूषण खरीदते हैं तो कहीं ना कहीं आपको वो नुकसान ही होता है। तो इन तमाम जानकारियों के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें अपना समय दिया। लेकिन जाते जाते हम चाहेंगे कि जो हमारे बिहार में क्या प्रचलन है इसके बारे में हमारे दर्शकों को। देखिए, बिहार में है कि जैसे लोग व्यापार भी उस दिन जो है अनबूझ मुहूर्त कहा गया है। मतलब उस दिन कुछ नहीं सोचना है, देखना नहीं है, कोई तिथि का जो है देखने की आवश्यकता ही नहीं है। उस दिन जो है अक्षय तृतीया के दिन सुबह प्रातः काल से लेकर और रात्रि तक जो है पूर्ण समय रहता है। और उस दिन जो भी आप व्यापार शुरू करते हैं या पूजन करते हैं, मंदिर जाते हैं, उस दिन विशेषकर जो है बच्चों में संस्कार देना चाहिए कि गायत्री जपो, सूर्य नारायण को अर्घ्य दो। आप पूजा पाठ नहीं कर सकते तो भगवान सूर्य को अर्घ्य दो, हनुमान चालीसा का पाठ कर लो, उसमें तो कोई खर्च ही नहीं है। एक तरह से वो सिद्धि योग का दिन और बहुत ही सिद्धि योग है। और उस दिन जो है स्वयं सिद्धि का योग है। वह कहा गया है कि अद्य दानेन अक्षय फलम, कि उस दिन जो दान किया हुआ जो फल है वह अक्षय हो जाता है। अगर दान की बात आपने कही तो इससे जुड़ा एक सवाल मेरे सामने आया विद्यार्थियों के लिए या जो विद्या से जुड़े हुए लोग हैं कि क्या उस दिन जो विद्यार्थी पढ़ते हैं या शिक्षक जो ज्ञान का दान करते हैं वो भी एक दान कहा गया है, क्या वो भी एक अक्षय संपत्ति में गिना जाएगा? देखिए, दान जो होता है, दान वस्तुओं का होता है और ज्ञान का भी दान होता है। यह जरूर करें कि उस दिन जो है पुण्य कार्य करें, पुनित कार्य करें, कोई पाप ऐसा नहीं करे कि वह वज्र के समान हो जाए। आया है जी, आया है कि स्वरतः वर्णतो व मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह स याज्ञ वज्रो यजमानम हीनस्तु तथेन्द्र शत्र स्वरतो पराघात, कि आप जो मंदिर में अगर घर में पाप हो जाए तो उसका क्षम हो सकता है, लेकिन किसी तीर्थ में जा कर के और किसी विशिष्ट तिथि में, अक्षय नवमी, अक्षय तृतीया, ये एक वर्ष में एक ही तिथि आता है और यह जो है पुण्यकालिक होता है। और ये जो तिथि हैं अक्षय तिथि माना गया है। तो इस दिन किसी तरह का पाप नहीं हो सके और किसी तरह का जो है किसी को आपके वाणी से जो है ऐसा नहीं है कि आप किसी को जो है धन नहीं दे या किसी को आप डांट दे, वो भी पाप है। तो इसलिए जो आपके वाणी से किसी को दुख नहीं हो और आपके वाणी से उसको आनंद हो, यही शब्द का प्रयोग करना चाहिए। और उस दिन पूजा पाठ करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए। विशेषकर दान का बहुत विशेष महत्व है। अन्नदान करिए, ये सबसे महादान होता है। अन्नदानम महादानम। तो ये तो बात हुई जो पंडित जी ने हमें बताया कि अक्षय तृतीया को किस तरह से मनाएं, अलग अलग राज्यों में किस तरह की प्रथा है, किस तरह की मान्यता है। पूर्ण रूप से जो चर्चा हुई उसका अब जो निष्कर्ष है ये हम यही समझेंगे कि आप ऐसा कुछ करें जिसको कि आप परमानेंट रखना चाहते हो। आप कॉस्मोलॉजिस्ट हों या फिर आप व्यापारी हों, शिक्षक हों, गृहिणी हों, कोई भी हों, या फिर आप धार्मिक आस्था के नज़रिए से ही क्यों ना कर रहे हों, लेकिन उस दिन जो भी करें आप समझें कि ये आपके लिए परमानेंट रहेगा। अगर आप गलत करते हैं तो वो भी आपके साथ परमानेंट जुड़ा रह जाएगा। तो इसी संदेश के साथ कि आप अक्षय तृतीया की जो ऊर्जा है उसको अपने लिए पॉजिटिवली अर्जित करेंगे, हम पंडित जी से अब लेते हैं इजाज़त। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया और इतनी तमाम जानकारियां दी अक्षय तृतीया को लेकर के। हर हर महादेव। इसी के साथ यह कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करते हैं और बने रहिए हमारे चैनल के साथ और प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।